दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सक्सेस मीट राज मोहम्मद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपना बिजनेस करते हुए, सिलाई का मशीनों का उनका बिजनेस है, उसके वो मिस्त्री हैं। उसको करते हुए बहुत ही बड़ा कारोबार है, वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो चुका है कारोबार। उसके साथ करते हुए उन्होंने वेस्टीज बिजनेस में क्राउन का लेवल मेंटेन किया और उसमें 2.25 लाख चेक तक पहुंचे और हर महीने वो अच्छी से अच्छी आमदनी को ले रहे हैं। सो ये एक उनके लाइफ में प्लान बी, यानी उनके लाइफ में एक स्टेपनी जैसा ये वेस्टीज लेके आया। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेस, फैक्ट्रियां, छोटे छोटे दुकान कारोबार में बहुत दिक्कत आई और उनके कारोबार में भी दिक्कत आई। लेकिन उनके पास ये प्लेटफॉर्म था, पहले से काम कर रहे थे, इसके अंदर स्टेपनी थी वेस्टीज की, जो उनकी इनकम महीने का ₹1,00,000 आ रहा था। सो दोस्तों, ऐसी ही सफल व्यक्ति से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन मिलने से पहले हम देखते हैं उनका एक वीडियो प्रोफाइल। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनको पूरे इंडिया के लोग दिल की धड़कन अपनी मानते हैं, क्योंकि इनका लोहा मानते हैं। जिस तरह से ये काम करते हैं और जिस तरीके से ये लोगों की हेल्प करते हैं, तो लोग बड़े इनसे इंस्पायर होते हैं। तो जी हाँ, मिलते हैं। जी यूनुस भाई, आपका स्वागत है सक्सेस मीट चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से सर आपका और मेरी तमाम एंटायर टीम का और ग्रेट अपलाइन हनीफ भैया का। और सर आप लोग ना होते तो मैं इस खूबसूरत दुनिया में नहीं होता। जी हनीफ भाई, आपको सक्सेस मीट में आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, वंडरफुल, जबरदस्त सर। चलिए, और जो आपके पास इतनी सफलता है, ये सक्सेस है, तो ये सक्सेस आपको जो मिली है और इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, इतने सारे लोग आपसे सीखते हैं, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी करते हैं और अपने टीम को बहुत अच्छे से संभालते हैं और बहुत अच्छे से उनको आगे से आगे मोटिवेट करते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको ये करके? सर दिल से बताऊं तो सबसे पहले तो मुझे दुआ निकलती है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों सर इतना बेहतरीन प्लेटफार्म एक आम इंसान को इसकी बिल्कुल भनक भी नहीं लगी होती है। इतनी खुशी होती है सर, इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता।
इंसान इसमें, या मैं सर इसमें सिर्फ 5,000 रुपए के लिए आया था कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीना आने लगेंगे तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब सर इसके अंदर जब मैं आया और यहाँ पर जो बहुत बड़ी इनकम देखी, बहुत सारे लोगों के चेक देखे, तो थोड़ा भरोसा हुआ। और चलते चलते जब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि पैसा के साथ साथ जो सम्मान मिलता है सर, वो जी, बयान नहीं कर सकता, वो बहुत क्या बड़ी बात चीज। क्या बात है। चलिए, वेस्टीज से पहले आपका लाइफ कैसा था, आप क्या करते थे, आपका बचपन कैसे रहा, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी के बारे में। जी सर, हम 4 भाई 1 बहन है, और बचपन मेरा बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा है। मैं एक गरीब जी परिवार में पैदा हुआ था, जी और मेरे पिताजी थे, अबू थे, वो किसान थे, और कुछ सिलाई का भी किया करते थे। और बचपन में ही मेरे सर से मेरी माँ का हाथ साया उठ गया। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी माँ की तबीयत सही नहीं रहती थी, जी और पैसे की कमी की वजह से उनका अच्छी तरह से इलाज ना करा पाए, और उनकी डेथ हो गई जब मैं 4th क्लास में था। लगभग लगभग 10-12 साल की उम्र रही होगी, 12 साल की। उसके बाद जो 2 भाई थे वो दिल्ली आ गए काम करने के लिए। जो पैसा भेजा करते थे घर पे, उससे दाल रोटी चला करती थी, थोड़ा बहुत वगैरह अबू भी काम कर लिया करते थे। सर सबसे बड़ी दिक्कत तो जब आई मेरे सामने कि जब मेरी उम्र मुश्किल से 15 साल की हो गई, उस वक्त मुझे मजदूरी करनी पड़ी थी। ओ, उस वक्त मैंने मैंने मजदूरी की थी, और मैंने जो वहाँ पर हमारे जो गेहूं हुआ करते थे, और मैं रात को लगभग 2:30 बजे मुझे उठाया जाता था कि चलो और गेहूं काट रहे हैं, और मैं दराती लेके जाया करता था नदी किनारे। और मुझे आज भी वो आवाज़ें याद हैं कि मैं रात को गेहूं काट रहा करता था, पीछे भेड़िए की आवाज़ आया करती थी। वो बहुत टफ दौर था मेरे लिए। और सर दिल से बताऊं, मुझे ऐसा भी दौर देखा है कि मैं दुआ किया करता था कि कोई घर में मेहमान आ जाए कि गेहूं की रोटी खाने को मिल जाए। ऐसा दौर भी देखा मैंने। जब कोई मेहमान आता था तो बड़ा खुश होता था मैं, वो आज गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। इससे पहले बाजरा की और मक्का की रोटी खा के जिंदगी गुजरती थी। जीवन में सपना इतने बड़े थे कि अगर जिंदगी में कभी बहुत कुछ किया तो सबसे पहले, जैसे मान लो कि जो भी हमारे ख्वाहिश होती कि हमें ये चीज़ खानी है तो ये खाऊंगा, मतलब बहुत कमी रही बचपन में। बचपन से स्ट्रगल किया, कभी बचपन में खेलना कूदना नहीं जाना, खिलौने नहीं जाने, और मतलब बता नहीं सकते सर, आंसू आ आपका जाएंगे, बचपन ऐसा बहुत ही दौर। कठिनाइयों में, आपका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा, जी जी जिस तरह जी। से आप बता रहे हैं। जी उसके बाद सर, उसके बाद मैं 10वीं के पेपर देके 10वीं के रिजल्ट भी नहीं देख पाया था, और हालत ऐसी थी कि बगैर काम के बात बनने वाली नहीं थी। तो 10वीं के पेपर देके मैं दिल्ली चला आया मजदूरी करने के लिए। जी और सर जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ की भीड़ भाड़ वाली दुनिया और बहुत तेज वाली दुनिया, लेकिन मैंने बड़ी लगन और मेहनत से काम सीखा। बहुत जी जल्दी मैंने काम सीखा, और मात्र 3 दिन के अंदर, जी ये बात है लगभग 20 साल पहले की, 18 साल समथिंग पहले, 3 दिन के अंदर मैंने उस दिन 76 रुपये कमाए थे, तीसरे दिन मेहनत करके। और मशीन सीखी चलानी, मशीन चलाते रहे। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिलाई मशीन ठीक करनी, चलते चलते मशीन चलाते चलाते मैंने मशीनों का मिस्त्री बन गया, मशीनें भी ठीक करनी सीख ली। फिर मैंने सर दुकान खोली, जी दुकान भी खोली, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। दुकान खोली मैंने, तो काम आता नहीं था। देखो एक होता है कि आता नहीं है, एक होता है जज्बा आपके अंदर होता तो सब कुछ आ जाता है। सब कुछ तो आता है। सर ऐसा भी मैंने दौर देखा कि मुझे मशीन ठीक करनी नहीं आ रही। मैंने उससे कहा, वो लेके आया, हाँ हो जाएगी। मैंने कहा उस मशीन हो जाएगी, और उसने मशीन रखी। मैंने कहा आज नहीं कल मिलेगी, शटर बंद किया और मशीन खोली, और उसमें लगे रहे, ऐसे करके मैंने काम सीखा। मेरे बड़े भैया हैं, 2 मुझसे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे जीवन में बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, मशीन में भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसे करते करते मैंने मशीनों की दुकान भी यहाँ पर खोली, और इस तरह मेरा जीवन चल रहा था। और उसके बाद मुलाकात हुई यहाँ पर वेस्टिज की। जी वेस्टीज से पहले कोई आपके अनुभव रहा डायरेक्ट सेलिंग का, कुछ थोड़ा बहुत? थोड़ा सा अनुभव ये रहा था कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उसमें थोड़ा बहुत उसमें मैंने इन्वॉल्व रहा था। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये बिजनेस उन लोगों का है जिनका तुक्का लग जाता है, उन लोगों का है जिनके पास बहुत सारा कोई मतलब अच्छे लोग मिल गए और चले गया। मतलब इतना समझ में आया था, मतलब वो वो इतना समझ में वो आया वो था कि ये नसीब वाला हमारे गेम लिए। था, नसीब वाला गेम था कि हो गया तो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बस बस बस, कोई बात नहीं। मेरा विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि हमने कि दुनिया का सबसे बेकार काम है ये, इतना तो समझ में आया था बस। जी जी। तो आपकी वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में कैसे एंट्री हुई, यहाँ पे कैसे इत्तेफाक बना आपका वेस्टीज में, और आज आप इतने बड़े सफल लीडर हैं वेस्टीज में, तो ये सर कहानी इसकी कैसा भी रहा? जी बड़ी लंबी कहानी है। जी सबसे पहले मेरे पास लगभग 7 साल पहले धर्मेंद्र मान सर आए।
जी और 7 साल पहले धर्मेंद्र मान सर आए, और एक बार नहीं आए, कई बार आए। जी और मैंने उन्हें देख के अंदर मुंह घुमा के चला जाया करता था। मेरे पड़ोस में वो आधा आधा घंटा बैठते थे, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बगल में, मेरे बिल्कुल करीब जी दुकान है, मेरे जी। घर के बराबर में, वहां बैठे रहते। वो मुझे देखा करते थे और मैं उन्हें देखा करता था। जी कभी भी मैंने उन्हें मतलब उनसे बात भी नहीं करी। जी और वो जब वो चले जाते थे तब मैं पूछता उन्हें क्या कह रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो बताया करते थे, ये बता रहे हैं कि इस कारोबार में लाखों रुपए महीना आता है, कार भी हम्म मिलती है, विदेश भी घूमना मिलता है। हमने ये टोपी बनाने वाले लोग हैं, इनका हम्म काम धंधा इनका कुछ है नहीं, और जी ये ऐसे लोग घूमते रहते हैं। हमने की खबरदार की बात, वहां मत जाना। ये मेरा होता। उसके बाद सर मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि फिर मेरी मुलाकात हुई आपसे लगभग 5 साल पहले। जी मुझे अच्छी तरह याद है, आप आए थे और आपको हनी भैया लेके आए जी थे। जी। और मैंने आपसे कहा था कि नहीं, मशीन जाने की अर्जेंट, और मैं सुनने को तैयार नहीं था आपकी बात। बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे नहीं। पास कम से कम 25 मिनट बैठे रहे थे यस और यस। मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। फिर जब मैंने, हनी भैया ने मुझे थोड़ा कहा कि बड़े भैया हैं, तो उन्होंने कहा, तो मुझे थोड़ी शर्म सी आई और मैं आपको छत पे ले गया। यस। छत पे अजीज भाई भी थे, मैं था और हनी भैया थे। वहां जी पर प्लान दिखाया गया, आपने प्लान दिखाया। हमने की प्लान जी तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। मुंह से कह रहा था, अंदर तो पता था हमने कि होना धोना कुछ नहीं है। जी जी जी। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने आपका आपका नंबर लिया, और सच बता रहा हूँ, उसी वक्त मैंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। हमने कि ये सर दोबारा फोन ना करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद बात खत्म हो गई। जी साल पे साल गुजरते गए, गुजरते गए। जी और मुझे अचानक मुझे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरा बीपी अप डाउन होने लगा। जी अच्छा, इस बीच में हनी भैया कभी भी टोक दिया करते थे, यार वेस्टेज बहुत अच्छी चल रही है, और जी। सर जो तुम्हारे पास आए थे ये हो गए, वो हो गए। हमने कहा यार भाई उनके हो गए, हमें पता है कुछ नहीं होता इसमें, कुछ बेकार नहीं का था। काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन जब मैं यहाँ के कई सारे डॉक्टरों से मैंने दवाई ली अपनी बीपी की, बीपी मेरा जी अप हो जाता था, डाउन हो जाता, बहुत परेशानी होती थी। तो जी यहाँ के जो बड़े डॉक्टर हैं, यमुना विहार हमारे हैं, उनसे मैंने दवाई ली। वहाँ पर भी मैं 1 महीने दवाई खाई, वहाँ से आराम नहीं हुआ। हमारे हकीम जी हैं यहाँ पर 25 फुटे, वहाँ पे दवाई ली, वहाँ से आराम नहीं मिला। हमारे पड़ोस में कुछ डॉक्टर है, वहाँ से भी मुझे बेहतर आराम नहीं हुआ। तो जी मुझे उन्होंने फ्लैक्स वाला डब्बा दे गए, कहा यार ये खाना तुम, जी फिर बताना। जी। सच बता रहा हूँ सर, मात्र मात्र 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। हमने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। क्या बात कहा बहुत बढ़िया चीज नहीं, हंगामा मचा हुआ है देश में, और चुपचाप संडे को चलना मीटिंग में, है। जी आईटीओ पे होती है मीटिंग। जी हमने की मीटिंग, यानी संडे वाले दिन तो मेरा मैच लगा होता है। जी तो 1.5 साल तो मैंने इसमें लगा दिया, आईटीओ जी जाने में। मतलब जी स्पीड देखो मेरी। जी 1.5 साल तो वहां लगा दिया, जब मुझे जबरदस्ती पकड़ के 1.5 साल लगा मुझे आईटीओ जाने में। जी जब मैंने वहां गया तो मेरा वहां पर ना थोड़ा सा मुझे गुस्सा आई अपने ऊपर। जी। हमने यार तूने ढंग से समझा ही नहीं, पैसा लगना नहीं, सही इतने बात सारे लोग कामयाब हैं, है। यार समझ ले एक बार सही से। फिर मैंने आके आके मैंने उस दिन से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। जी और पहले महीने का चेक 69 रुपये आया सर। जी और यहाँ पर बहुत सारी मैंने लोगों को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं। इतना जी नेगेटिव माहौल गली मोहल्ले में, जी। सारे मुझे मेरा मजाक उड़ाने लगे। सारे मेरे यार दोस्त मेरे गली छोड़ गए, रिश्तेदार हाँ। कह रहे ये देखो, फिर उल्टे सीधे काम करने लगे, और ये बेकार के काम में लग गया, काम धंधा, जी दुकान सेट हो पाई, बढ़िया दुकानदारी चल रही है, और ये फिर ये देखो लोगों ग्राहकों को बताता है। अब मैं जिन ग्राहकों को बेचने वाले बताऊं, वो ग्राहक दोबारा ना आए, जी अजीब दिक्कत। तो मैंने ऐसे करते करते 1 साल निकल गया सर। 1 साल निकलने के बाद मेरी इनकम 69 रुपए से 44 रुपए पहुंची थी केवल उस वक्त। फिर मुझे हनी भैया ने कहा, मैंने कहा मैंने बेस्टी छोड़ दी, मैंने कहा मैं करना नहीं, बेकार काम है। जी जी शाम को अपना एंजॉय करने का वक्त होता है, और ये खुराबाद वाले काम में मुझे डाल दिया। शाम को दिमाग खराब होता है, लोग मना करते हैं, भाई मैंने जी नहीं करना। जी। तो भैया ने कहा था कि बिल्कुल मत करना, मेरे कहने पे। हनी हुँ, भैया ने कहा एक बार मेरे कहने से प्यारेलाल भवन चलो। जी मैंने कहा वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम संडे को ले चलो तो चला जाऊंगा, संडे के अलावा नहीं जाऊंगा, दुकान का होता है ना नुकसान। जी तो फिर मैंने 1 साल लगाया प्यारेलाल भवन में जाने में। तो जी जब मुझे प्यारेलाल भवन ले जाया गया, वहां पर मुलाकात हुई एक बहुत ही महान हस्ती, और वो हस्ती अल्लाह के वजह से आज मेरे सामने है, वो थे जी आप। जी वहां मेरी दोबारा मुलाकात हुई, और जी आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था गेट पे प्यारेलाल भवन में खड़े होके, जी यूनुस जी भाई बहुत देर करते हैं यहाँ आते आते। जी 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 वहां पर सर जब मैंने सक्सेस सेमिनार देखा, वो सेमिनार था विवेक कुमार सक्सेना जी का। जी जी और वहां पर सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई, रिजवान सर को देखा, आपको देखा, और मोइन खान, राजू गुप्ता सारे थे वहां पर। जी जी मेरा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मैं और जी मैंने तो जी अपने पैरों में कुड़ाली नहीं, मैंने तो अपने पैरों में बंदूक मार ली। जी अब जी तक जी मैं तो कहाँ कहाँ पहुंच जाता। जी और सर उस सही मानव में उस दिन से मैंने वेस्टेज दिल से स्टार्ट की, ग्रेट। सही माने में सर उस दिन से स्टार्ट की। मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें मेरा 44 रुपए का चेक आया मेरा। आप कभी चेक देखोगे तो 4400 के बाद सीधा चेक मेरा पहुंचा था लगभग 17,000 का। 17,000 सीधा 32,000 जंप मारा था, 32 से फिर सीधा
48 पे, 50 पे, फिर 88 पे, 88,000 पे सर आपके साथ मुझे पहला टूर जाने का मौका मिला था, जब आप मुझे थाईलैंड ले गए थे। जी 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 जी, बिल्कुल। और जब मैं थाईलैंड सर गया, ओहो, और हकीकत में थाईलैंड गया वहां तो जाके और ही मेरा विजन क्लियर हो गया। जी मैंने कहा जी यार हजारों लोग कामयाब हैं, जी हम समझ रहे थे कि 2 ही 4 लोग हैं, तो हजारों जी लोग हैं। जहाज के जहाज फुल है, जी होटल के होटल फुल है। तो वहां जाने के बाद विजन क्लियर हुआ, लौट के आया, फौरन कार लिए मैंने। कार भी सर आपने दिलवाई, नेक्सा बलेनो कार ली यहाँ से। जी सर जीवन में कभी हिम्मत नहीं हुई थी, सच बता रहा हूँ सर, जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि जिंदगी में नई मोटरसाइकिल खरीदने की, इतनी भी हिम्मत नहीं थी नई मोटरसाइकिल खरीदने की। सही बात है, सही सर बात। यहाँ पर नेक्सा बलेनो ली, और बड़ी बड़ी खुशी हुई। जी उसके बाद यहाँ से जो हमारा कार फंड आता है, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कार का पैसा होता है, अब हमने नेक्सा बलेनो ली 8.5 लाख की, बड़ी बड़ी हिम्मत करके, हमें पता जी, नहीं कितनी बड़ी तोप ले रहे हैं। सही लेकिन बात है। जब हमने 4-6 महीने देखा तो पता लगा कि 6 महीने में कार का जो पैसा आता है उसमें भी पैसा काफी इकट्ठा हो गया, बच गया है। जी तो मेरी बिटिया ने कहा कि पापा आपको ना मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगती। मैं एक दिन मीटिंग करके आया, हम्म, तो उसने, और मोटरसाइकिल इंडिकेटर टूटा हुआ था पीछे वाला, पैशन प्रो मोटरसाइकिल थी। जी उसने कहा पापा अच्छी नहीं लगती मोटरसाइकिल। जी तो सर मैंने उससे कहा नहीं, चल कोई बात नहीं, आज तो शाम हुई, कल चलना, कल शोरूम चलेंगे। जी सुबह हुई, वो स्कूल चली गई, दोपहर को आई, मैं कहा चल चलते हैं यमुना विहार। हम्म, यमुना विहार उसे बिठाया, उसी मोटरसाइकिल लेके, हमने बोल कौन से शोरूम में चलना है। उसने हम्म, 2-3 शोरूम देखे, उसने एक शोरूम देखा बुलेट का, उसमें घुस गई मेरी जेबा बिटिया। और उसके बाद उसने जाके बुलेट जो पसंद की, सच बता रहा हूँ सर, उसी वक्त ऑन द तुरंत वो कैश उसे काट दिया। हमने भाई जितने के लिए पैसे, और अभी ले जा रहा हूँ गाड़ी। क्या बुलेट बात ऑन द, अगर हम स्पोर्ट 2 लाख है, रुपए की बुलेट ली थी सर। क्या बात है। तो ये जो यकीन आया, पहले आप कहते थे ये बेकार का काम है, ये तो मेरे से होता नहीं है, लेकिन ये काम जब आप मीटिंग में गए और हम लोग से मिले आप, तो ये फिर काम कहाँ से हो गया आपसे, कैसे हो गया काम? सर मैंने यहाँ पर एक चीज सीखी है कि हम्म, हर चीज का जन्म उसके उस स्थान पे होता है। अगर कोई बीज है, जी बीज आप अगर आप हाथ में लेके रखे रहें तो वो उगेगा नहीं। जी हर चीज की एक जगह होती है उगने की। तो जी मैंने ये देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी लीडर, जी 98% कह सकते हैं सर, 99% कह सकते हैं कि बड़े बड़े लीडर जो जिनका जन्म हुआ है वो बड़े इवेंट के अंदर हुआ है। राइट, तो मैंने जब वहां पर देखा तो वहां सक्सेस देखी, और मैंने ये रिलेट किया अपने आप को कि जब एक अंगूठा छाप कर सकता है, जब 5वीं पास कर हम्म, सकता है, जब एक इंजीनियर कर सकता है, जब एक डॉक्टर कर सकता है, तो यूनुस तू भी कर सकता है, इनसे यस बेहतर कर यस। सकता है, तो इनसे ये बड़ा कर जब सकता ये रिलेट हुआ तो उसके बाद आपके अंदर अपने आप ये काम करने की भावना आई, और फिर हर चीज पॉजिटिव होने लग गया, लोग जुड़ने लग गए, टीम बढ़ने लग गई। लेकिन जब तक आप खुद अंदर से इस काम को लेकर आपके अंदर वो विजन नहीं था, तब तक ये लोग आपसे दूर भाग रहे थे और आपको मना कर रहे थे कि ये काम नहीं होता, राइट? ऐसे ही हुआ? है। जी, ये बिल्कुल सच है। शुरुआत में देखो, जैसी हमारे अंदर दुनिया है वैसी हमें बाहर नजर आएगी। सबसे पहले जी, जब हम नेगेटिव है, दुनिया नेगेटिव है। ऑफ अगर हम कोर्स, पॉजिटिव हैं ऑफ तो कोर्स, दुनिया पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स, चश्मा बिल्कुल, हमारी आंखों पे लगा होता है, अगर हरा लगा तो बिल्कुल, दुनिया दिखेगी हरी, सही, अगर लाल लगा तो दुनिया दिखेगी लाल। तो जब मैं खुद नेगेटिव था, दुनिया नेगेटिव दिखनी मुझे। जब राइट, मैं खुद पॉजिटिव हुआ और मैं लोगों को जब बात करता था तो लोग नेगेटिव होते थे, लेकिन मैं उन्हें लोगों को माहौल में ले जाता था, यस, पक्का मीटिंग में ले जाता था। सर पानी है, पानी को अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो आपने माहौल ठंडा दे दिया तो वो बर्फ बन जाएगा। बड़ा उसी बन बर्फ जाएगा, को धूम में रख देंगे जाके तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा धूम में रखा रहने देंगे तो उड़ जाएगा। तो इसी तरह इंसान है, अगर उसे उसे हमारे जीवन में कौन रिश्तेदार, कौन यार, कौन दोस्त सर हमारी मदद करने आता है, कौन हमें बताने को तैयार है कि 10 लाख रुपए ऐसे आएंगे, कौन हमें जी, बताने को तैयार है 6 महीने में आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा। यहाँ पर सर अपलाइन हमारे लिए हर कदम कदम पे खड़ा होता है। वो हमें ये चीज हमें समझ में बहुत देर से आती है। जी, 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 जी। चलिए, तो जब आपने ये डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, वेस्टेज का काम शुरू किया, तो आपका परिवार का क्या सपोर्ट था? सर परिवार का सपोर्ट शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं था। परिवार में सपोर्ट, जो रिश्तेदार थे वो तो छोड़ो, हमारे फैमिली में हमारी मिसेज है, वो शुरुआत में ये कहती थी देखो इतनी बढ़िया दुकान चल रही है अपनी, इतना सब कुछ है ऊपर वाले की वजह से, बढ़िया इनकम है, सब कुछ है, आप कहाँ अगर इन काम पड़ गए तो बेकार काम है। जी, लेकिन उनका विजन क्लियर हुआ कि मैंने उन्हें मीटिंग में ले गया, और आपकी राइट, मीटिंग में ले गया था, आपको उन्होंने देखा। और जब कार आई और भाभी जी के हाथ से जब चाबी दी गई, और फिर उन्हें मैं सक्सेस सेमिनार में ले गया, जी, तो जब मैं माहौल में ले गया तो फिर सपोर्ट का उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, कि यहाँ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ तो जो मिलने वाला है वो हमारी पूरी फैमिली के लिए, हमारी पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए मिलने वाला है।
फिर सर अगर मैं 1 बजे भी आऊंगा रात को जी, तो 1 बजे रोटी बना के गरम खिलाती हैं। क्या बात है। सीधी बात। तो इसका मतलब ये है कि हमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, और 90% लोग गलती ये करते हैं कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो सेमिनार नहीं दिखाते, क्योंकि जो आपने देखा होता है ट्रेनिंग मीटिंग, वो आपकी फैमिली ने नहीं देखा है ऑब्वियसली। तो क्योंकि इसको काम तो समझते नहीं, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए इसको काम कोई समझता नहीं। काम वो समझता है जो ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं। तो जी सही फैमिली बात को है। बहुत जरूरी है मीटिंग ट्रेनिंग दिखाना। सर मेरा तो मानना ये है कि अगर आप फैमिली को अपनी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, जी चाहे वो आपके पापा मम्मी हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, अगर आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो जी आप ये बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और जी आपको वहां से बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। तो अगर आपकी फैमिली अगर आपके सपोर्ट अगेंस्ट है तो आपने क्या करना है, उन्हें सक्सेस सेमिनार में ले जाना है, उन्हें अपने अप्लायंस से मुलाकात करा देनी है, उन्हें अपने उनके वीडियो दिखा देने हैं कि देखो यहाँ पर हमें 5 साल बाद क्या मिलने वाला है, इससे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे आपको मैं क्या दे पाऊंगा। अगर मैंने ये अचीवमेंट नहीं किया तो आज तमाम बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। और वेस्टेज में अगर देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिन्हें 5 साल हो गए, लाखों की इनकम अपने माँ बाप को हज करा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं, जी विदेश घुमा रहे हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। देखता हूँ बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथ विदेशों में होते हैं, उनके बच्चे लिए घूम रहे होते हैं। तो ये चीज जब आप उन्हें क्लियर कर देंगे दोस्तों सर, तो फिर बहुत जबरदस्त सपोर्ट मतलब मिलती है। बिजनेस और तेजी से निकलना चालू हो जाता है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी जी, आपकी फैमिली को भी पता होता है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप कहाँ पर हो, और क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ उनको आइडिया होता है। तो जब वो पॉजिटिव घर में पॉजिटिव होते हैं तो हमें काम करने का और मन करता है, राइट। बिल्कुल इसका सर एक जीता जाता उदाहरण है। आप ठीक मेरे स्क्रीन के पीछे देखो, मेरा जी, विजन बोर्ड लगा दिख रहा होगा आपको। यस यस यस, बिल्कुल। उसके अंदर एक मर्सिडीज की रेड कलर की फोटो लगी हुई है। जी अब जी मेरे जी। घर में कई बार एक बात हुई कि नहीं, आपने वो फोटो उतारा, इसमें ओडी का फोटो लगाओ, कलर ही लगाओ, हमें पता है उसमें जो लिखा वही आएगा। ये सब, ये दिस इज द अचीवमेंट, ये बड़ी तो अचीवमेंट है। फैमिली को इतना पता लग चुका है कि यहाँ पर जो विजन बोर्ड पे लग गया वो आना है, यानी इतना उन्हें भी यकीन हो गया है। अगर हम उन्हें मीटिंग सेमिनार से इन्वॉल्व ना कराते तो आज भी वही होता। जी। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने बिजनेस को शुरू किया है या शुरू करने जा रहे हैं, तो उनको आप क्या क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो करें काम को? जी, बहुत ही अहम सवाल है सर। जी सर इसके लिए मेरा अपना अनुभव है जो मैंने आपसे सीखा है। सर यहाँ पर जो भी इंसान एंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ पर उसे एजुकेशन लेनी है। मेरा मानना है कि कोई भी शख्स जब इस दुनिया में आता है तो सबसे बड़ी गलती करता है कि अपना नेटवर्क ही खराब कर लेता है, जी, यानी कि अपना खेती खराब कर लेता है जहां से फसल उगनी है। सही तो बात है। आपके जो भी सर्कल हैं उन लोगों में जाने से पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले सीखना है हाउ टू इनवाइट। और बिल्कुल। हाउ टू इनवाइट सीखने से पहले आपका सारे टूल्स होने चाहिए, ड्रेस होना हम्म, चाहिए। मैंने सर देखा हुआ है कि यहाँ पर देखो हमारे बहुत सारे सर, आपका ही सर 10 लाख से ऊपर का चेक है, सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ का चेक है। जी लाखों की इनकम कमाने के लिए सर 2-4 हजार रुपए की टूल नहीं लेते हैं, बड़ी मिस्टेक। अगर आप आज 2-4 हजार रुपए खर्च नहीं करोगे तो दोस्तों 2-4 लाख रुपए आने के भी नहीं आपके। सही बात है। तो आपने टूल लेके हाउ टू इनवाइट सीखना है। और कुछ आपने जो लोग हैं आपके, वो आपके अप्लायंस से देखो फटाफट वो प्लान कैसे दिखाए, उसे बुलाओ और 2-3 प्लान अप्लायंस से दिखवाओ, उसके बाद आप दिखाने चालू कर दो। स्टार्टिंग में सीखना है और स्टार्टिंग में गलतियां बहुत होंगी। हम्म, बढ़िया बात यह है कि गलतियां करोगे, गलतियों से सीख जाओगे, लेकिन गलतियों से हारना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। और ये एकदम आप नहीं कि अब तुम लाख रुपए आ जाएगा, कम से कम 3 साल का यहाँ पर टिके रहना है। जैसे कि हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं 3 साल का कमिटमेंट करें, 3 साल में आप टिके रहे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपकी जो आने वाली जो लाइफ है बहुत शानदार होगी सर। जी। आपके अकॉर्डिंग जब लोग मीटिंग देखते रहते हैं और होम मीटिंग में बैठे रहते हैं, तो बिजनेस तब शुरू होता है या जब वो मीटिंग खुद करना चालू कर देते हैं? सर मेरे हिसाब से जब देखो मेरा सीधा सा कहना है कि अगर आपको दौड़ में अगर हम जीतनी है, रेस जीतनी है, तो बैसाखियों को लेके जो बैसाखियों के साथ रेस नहीं जीती जाती है। अगर आपने बिजनेस बड़ा करना है तो शुरुआत में अप्लायंस से सीखो और बहुत तेजी से अपने खुद पे दम पे होम मीटिंगें चालू कर दो। बिजनेस तो आपका गोली की तरह बढ़ेगा। तो खुद होम मीटिंगें जितनी जल्दी आप करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपका अपलाइन होम मीटिंग आपकी करने जाता है तो दोस्तों आपका अपलाइन का बिजनेस चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है। तो आप अपनी फटाफट सीखें और खुद चलना सीखें। जी। अब इसमें जो दूसरा चीज ये आता है कि जो प्रोडक्ट हम शेयर करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट को हमें कैसे शेयर करना होता है, या क्या हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है बिजनेस बढ़ाने में?
जी, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और इस वक्त मुझे बहुत बढ़िया बात ये लगी कि जैसे मान लो प्रोडक्ट आपके पास हर हालत में होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट हमारे टेबल पे होने चाहिए, जहाँ पर हम प्लान दिखाने जाते हैं हमारे बैग में होने चाहिए। और प्रोडक्ट भी दो तरह के होने चाहिए। प्रोडक्ट दो तरह के होने चाहिए। एक तो होने चाहिए जैसे मार्केट में, जैसे मान लो टाटा की टुडे है, उससे दिखाएं भाई तू ये पी रहा है, कब से पी रहा है, ये जब से होश संभाला है। इससे तुझे मर्सिडीज निकली कि नहीं, पैसे वापस आए कि नहीं, बल्टू छोड़ो, लाल किला नहीं दिखाया। एक ऐसी चाय जिसे पीने से पैसे आते हैं, अपनी जीरा टी निकाल दो, दोनों डेमो रखो, दोनों दिखाओ, बहुत सिंपल, वो फौरन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये डेमो का बहुत बहुत देखो, हम जो बोलते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जो हम दिखाते हैं और जी फिर जी। बोलते हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। तो बिजनेस तेजी से बढ़ने का ये जो आपने फार्मूला बताया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, राइट? बहुत तो इंपॉर्टेंट सर। जी जी, जो जब आपका बिजनेस इतना बढ़ गया और आपने इतनी सारी विदेश यात्राएं की, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे आप क्या कर पाएंगे, और आपका अब क्या यकीन रहा अब इस बिजनेस को लेकर? सर मेरा यकीन, सर यकीन तो मेरा ये है कि इस वक्त मेरा अपना मशीनों का बिजनेस है। 10 लाख रुपए का मेरे पास मशीनों का स्टॉक है। और पर डे की इनकम बहुत, जिन जो लोग बहुत सपना देखते हैं कि ऐसा कारोबार हो, सपना देखते जी हैं कि जी ऐसा जी बिजनेस मेरा हो जाए, जी ऐसा बिजनेस मेरा खुद का है सर, उसमें मेरा दिल नहीं लगता। और मेरा मुझे दिखता है कि इस शॉप पे, सिलाई मशीन की दुकान पे मैं 50 साल का भी नहीं, 60-70 साल का भी हो जाऊंगा तो बैठूंगा तो इनकम आएगी, और वो भी लिमिटेड आएगी। जो आज आ रही है वही कल भी आएगी। जी आज मैं मान लो 1.5 लाख 2 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा हूँ, जी तो दोस्तों कल भी वही रहेगी, कम और होने के चांस है, कंपटीशन बढ़ रहा है। और यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रहा हूँ कि यहाँ पर 5 साल में के बाद मेरा चेक कम से कम 10 लाख का होगा। वाह, 15 साल बाद मेरा चेक कम से कम 20 लाख का होगा। अच्छा, ठीक है, 20 साल बाद मेरा चेक कम से कम 40 लाख का होगा। और उसके बाद वहां पर टाइम फ्रीडम होगा, मान सम्मान करोड़ों का होगा, और इससे भी बड़ी बात, हम हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ये मेरा बहुत विजन इतना जबरदस्त है, आगे दिख रहा है मुझे। शुरुआत में सर मुझे कुछ नहीं दिखता था। शुरुआत में मुझे 5,000 रुपए दिखते थे खाली, और वो 5,000 रुपए भी हाथ आते हुए नहीं दिख रहे थे। अब सही मुझे बात दिख है। रहे हैं यहाँ पर 10 लाख आते हुए। तो और अब मुझे दिख रही है मर्सिडीज, दिख रहा है मुझे टाइम फ्रीडम। और मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का वैसे हूँ, मुझे हर 6 महीने में विदेश घूमने जाना है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो वो मुझे दिख रहा है। और अब आने वाले वक्त में अपनी फैमिली को ले जाया करूंगा, तो उसके क्या बात है। मजे ही कुछ अलग है। तो इसलिए सर इससे बढ़िया, सर दिल से बता रहा हूँ, मेरी नज़र में दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर इससे नेक काम, इससे बढ़िया काम कोई नहीं लगा। चलिए, ये बिल्कुल आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है और आपके बातों से भी पता लग रहा है कि आपके अरमान झलक रहे हैं यहाँ पर इस बिजनेस को लेकर, जज्बात झलक रहे हैं। तो क्या ये जो बिजनेस आपका सेट हुआ है, आज इतना अच्छा नेटवर्क चल रहा है, आपके टीम में भी इतने सारे लोग सक्सेस हैं, क्या ये इतनी आसानी से हो गया? सर सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, आपसे ही सीखा है। और बहुत सारे लोगों को सिर्फ उन लोगों की सक्सेस दिखती है, चमक दिखती है, जी पैरों के छाले बहुत कम लोगों को दिखते हैं। जिन जी लोगों को इसके पीछे जो मेहनत दिखती है, वो भी उस पर चल जाए तो बहुत आसान है। हालांकि दुनिया के अकॉर्डिंग बहुत आसान है। कोई बंदा अब मैं दुकान पे, मशीनों पे, दुकान बैठता हूँ जी सर, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर ये मशीन धागा काट रही है, ये सही करके दी थी तुमने, पैसे ले लिए। कोई कह रहा है यार अगर हम 2 बार आ गई मशीन, सर उससे 1000 गुना बढ़िया है कि 4 आदमी मना कर दें, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारी सोच है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि यार इतने सारे लोगों ने मना कर दिया, ये कर दिया। हालांकि स्ट्रगल है शुरुआत में। शुरुआत में आपके ही नहीं मानेंगे, शुरुआत में आपके ही लोग मना कर देंगे, बाद में तो आएंगे आपकी सक्सेस देख के। शुरुआत में वो लोग मना कर देंगे जिसपे आपको भरोसा होगा। लेकिन आप अगर डटे रहे, चलते रहे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मेरा कहना है कि ये बिजनेस बहुत आसान है लेकिन सरल नहीं है। बहुत आसान है लेकिन लेकिन सरल। सरल नहीं है। आसान इसलिए कि अगर आप अपलाइन की बात मान लेंगे तो बहुत आसान है। और सरल इसलिए नहीं है कि इंसान सबसे ज्यादा दुनिया में अक्लमंद कौन, मैं। सही बात ये है। मैं इंसान को ले डूबती है। जी जी। अगर जैसा अपलाइन बताए वैसा हर इंसान कर ले, 4 महीने के अंदर 2.5-3 लाख रुपए महीने के चेक कहीं नहीं गया है। लेकिन वो इंसान की फितरत है, अपना टांग कहीं ना कहीं दिमाग तो लगाएगा ही वो, क्योंकि पुराना भी तो एक्सपीरियंस है ना। जी जी जी। जो आपके डाउन में जिन लोगों का जो लोग लीडर बने हैं और जो लोग काम करने लग गए हैं, तो उसमें आपने कैसे उनको लीडर बनाया या उनका कैसे विजन क्लियर कराया आपने? बहुत ही सर, बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है ये तमाम लोगों के लिए। जी और यहाँ पर जो लोग ये काम कर गए वही यहाँ के बादशाह हैं, जिन्होंने ये काम नहीं कर पाया वो यहाँ पर जीरो हैं। जी यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि उन लोगों का
क्यों क्लियर कराना है, जो भी इसमें आपको दिखे एक्टिव। देखो यहाँ पर जी सबसे पहले जो नया लीडर आता है वो उसे ये पहचानना होता है यहाँ पर घोड़ा कौन है और रेस वाला घोड़ा कौन है और शादी वाला घोड़ा कौन है। तो ये आपका ये ढूंढना होता है। तो हमें क्या है, रेस जीती जाती है बढ़िया घोड़ों से, डर्बी वाले घोड़ों से। जी तो उनकी आपने पहचान करनी है। वो पहचान कैसे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो आपको एक बार कहने पे, दो बार कहने पे, चार बार कहने पे मीटिंग में आने लगेगा, समझ लो ये खिलाड़ी है, ये लीडर है। हम्म, ठीक है, आपके कहने पे बुक खरीद ली उसने, आप कहने पे टूल खरीद लिया उसने, तो समझ लो ये बंदा ड्रीमर है, ये बहुत बड़ा करने वाला है। अब आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपने उसके साथ जाना है, उसका वाई क्लियर कराना है और उसे बताना है कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर काम कैसे चलता है। मतलब आपने अपना 80% उसे दे देना है, उसे आपने बिल्कुल ट्रेंड कर देना है। और ट्रेंड करने के साथ साथ वो ऑटोमेटिक सही ट्रैक पर आ जाएगा और अपना दौड़ने लगेगा। तो ये सर आपसे सीखा है। तो यहाँ पर जैसे हमारी कुछ टीमें हैं, अलीगढ़ में मेरी टीम है, मैं महीने 2 महीने में जाता हूँ, बढ़िया काम कर रही है। टोंक में मेरी टीम है, मैं अभी तक टोंक में सिर्फ 2 बार गया हूँ, बहुत जी शानदार काम कर रहे हैं। मेरी मेरठ में टीम है, मैं महीने में 2 महीने में एक बार जाता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो सर यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में उन लोगों को सिखाया, उन्हें लीडर बनाया, उन्हें सिस्टम से जोड़ा, ज्वाइन कराया। खाली हमने ये नहीं कहा सामान खरीद लो, यहाँ पर नहीं, सबसे पहले उन्हें सिखाया कि आपने बिजनेस करना क्यों है, इसके लिए टूल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस सिस्टम इस तरीके से चलेगा, हाथों हाथ कुछ नहीं होगा, 3 साल का वक्त देना पड़ेगा। उनका विजन क्लियर कराया, तो वो यहाँ पर टिके और काम कर रहे हैं। जी। आप जब अपना बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस के साथ ये कैसे आपने अपना वेस्टेज बिजनेस सेट किया, कैसे सर वक्त निकालते थे, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता था आपका, क्या है सर इसके ये पीछे है से? बहुत टफ काम था, क्योंकि एक्चुअली मैं ये बिजनेस लोअर क्लास, मिडिल और क्या नाम है, और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही एक ऐसे मान लो वरदान है। जी और मैं तो ये कहता हूँ, मैं नहीं, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने इतने बड़े आविष्कार किए, मैं उनको नहीं पढ़ रहा था। तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को 8वां अजूबा बताया है। तो अच्छा इतने बड़े, अब यहाँ पर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था जी कि मेरा जो कारोबार है बहुत बढ़िया है। मैं बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि उनको उनका कुछ कारोबार नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं उनका जॉब चली जाती है। मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरा कारोबार बहुत बढ़िया है, आज भी बहुत बढ़िया है, आज भी पूरे एरिया में बहुत टॉप का मेरा कारोबार है, बहुत बड़ी इनकम है। जिस ड्रीम होता है उतनी बड़ी मेरी इनकम मेरे मशीनों के बिजनेस से है। जी अब यहाँ पर मेरी दिक्कत ये थी कि मैं इसे छोड़ूं या वेस्टेज करूं या दोनों करूं। और इसके लिए सर आपने से ही मैंने मशवरा किया था, आपने सपोर्ट दी थी मुझे कि अभी कोई नहीं, आपने यहाँ कोई लड़का मैनेज कर लो, लड़के रख लो, चलाते रहो, चलता है, चलते रख दो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक किताब है, उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। हम्म टाइम मैनेजमेंट, जी वो किताब मैंने पढ़ी। वो किताब भी अच्छा आज भी मेरे पास रखी हुई है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये रखी जी हुई जी है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये रही। क्योंकि ये बहुत सारे बिजनेसमैन तो के लिए बहुत जरूरी है, जो अपना कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि बिजनेस के साथ कैसे टाइम मैनेज करके ये किताब मैं ये दिखा रहा हूँ करें। सर, ये जी किताब मैंने पढ़ी। जी और इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके 20-20 कारोबार हैं, हम पे हाँ दो हाँ नहीं सही चलते बात है, क्या। सही बात। तो मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा। हम्म, सुबह अगर हम आपसे सीखा कि डायरी कैसे मेंटेन करते हैं, डायरी में मेंटेन करनी सीखी। उसके हम्म। बाद मैंने अपना टाइम को मैनेज किया, काम बहुत आसानी से हो रहा है, यहाँ से भी बहुत बड़ी इनकम है और वहां से भी बहुत बड़ी इनकम है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आपका। जो लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, मैं नौकरी में हूँ या मेरा व्यवसाय है, तो कैसे नेटवर्किंग के लिए समय निकालूं, मैनेज कैसे करूं। और सही बात है, आप देखें अंबानी ग्रुप को, तो अंबानी ग्रुप एक साथ कई सौ कई हजार काम को वो उन्होंने ले रखा है। कई वो सब्जी भी बेचते हैं, वो मोबाइल भी बेचते हैं, वो कपड़ा भी बेचते हैं, वो पेट्रोल भी बेचते हैं, पेट्रोल पंप भी है उनके। तो ऐसे बहुत सारे काम वो मैनेज करते हैं, राइट। चलिए, तो अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, सर आप क्या देखते हैं? बहुत जी ही ये सवाल बहुत अहम है तमाम लोगों के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर हिंदुस्तान में है, जी ये इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बेहतरीन फ्यूचर है। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जी अभी बहुत बड़े लेवल की जो ऐसे फिकी है, केपीएमजी है, इनकी इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ सालों बाद यानी 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार होगा। क्या इतना बड़ा कारोबार होगा। और आपको ये जानकारी लिए बता दूं जी कि 1% हिंदुस्तान में काम डायरेक्ट सेलिंग का नहीं चल रहा है, 1% भी काम नहीं हो रहा है। और अभी ये बूम करेगी। अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत। सर अभी मात्र 5 साल के अंदर यहाँ पर जो और संस्थाएं और जो मतलब लोग बता रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, इससे कई गुना ज्यादा होगा। 10%, कम से कम 10%
ऑटोमेटिक लोगों के चेक बड़े हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। जिसका चेक आज 1 लाख का है, कुछ समय बाद 10 लाख का हो जाएगा, 10 गुना होगा, कम से कम 10 गुना होगा। ये KPMG की रिपोर्ट है, फिक्की की रिपोर्ट है। तो सर यहाँ तो हिंदुस्तान में तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि कैसे हमें मौका मिल जाए यहाँ पर सही अपनी बात है। कंपनी खोलने का। तो यहाँ तो भरमार है। और 10 साल छोड़ो, 5 साल छोड़ो सर, 3 साल में डायरेक्ट सेलिंग का वो बूम आने वाला है कि अभी हिंदुस्तान में 28 साल लगभग हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग को, वो 28 साल मात्र 3 साल, ये 3 साल 28 साल में भारी पड़ने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर दम लगा के लगे हुए हैं, अभी मेरा मानना है कि सिद्धार्थ सर जैसे लोग अभी ज्वाइन करेंगे वेस्टेज को, उनके रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सही बात। तो सही वक्त, सही बेहतरीन वक्त डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का सर इस वक्त है, मेरा मानना है सर। और बूम तो अभी आना बाकी है, असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है, और अभी तो मैदान पूरा खुला पड़ा है। जो यहाँ पर खिलाड़ी बढ़िया तरीके से खेलेगा, वो तो यहाँ पर आने वाले वक्त में अपने आयरलैंड खरीदेगा, अपने जेट खरीदेगा। अभी थोड़े सालों बाद देख लेना है अपने वेस्ट में इंशाल्लाह। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, इसका काफी बड़ा स्कोप है हमारे इंडिया के अंदर, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार हो सकता है इससे, लोग के सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग बहाने बनाते हैं, करना नहीं चाहते हैं, या वो सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर इसका सबसे पहले इसका कारण बताता हूँ, फिर उनके लिए हल बताता हूँ। जी। इसका कारण 2 लोग हैं। इसका कारण 2 लोग हैं। पहला वो है कि जो यहाँ पर हमारे देश में गलत कंपनियां आई, यानी कि उन्होंने लालच दिखाया। जब तक मूर्ख लोग जिंदा है, मक्कार कभी भूखा नहीं मरेगा। तो यहाँ पर उन्हें लालच दिखाया गया उन्हें लालच दिखाया गया कि बस जरा कर दो, इतना पैसा आ जाएगा। तो गलत कंपनियों ने आके गलत काम किए। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कुछ बहुत सारे लोग गलत तरीके से, बगैर सिस्टम को फॉलो किए हुए अच्छी कंपनियों में काम नहीं कर, मतलब नहीं कामयाब हो पाए, सक्सेस ना मिलने के कारण वो समाज में वापस आके और बहुत तेज से शोर मचाया और कहा कि ये काम बेकार है, ये काम नहीं होता है और तुम भी मत करना। तो सर मुझे ये मालूम है कि नेगेटिव बात इंसान को बहुत जल्दी समझ में आती है और अच्छी बात बहुत मुश्किल से समझ आती है। ना गाली देने की दुनिया में स्कूल है, ना कॉलेज इंस्टीट्यूट है, और अच्छी बातों के लिए दुनिया के स्कूल, मदरसे और दुनिया के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो यहाँ पर बुरी चीजें फैल जाती है। तो 2 लोगों ने यहाँ पर नुकसान किया। अब इसका हल क्या है? तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि देखो, आज समझ जाओ बहुत बढ़िया, कल तो मजबूरी है आपकी डायरेक्ट सेलिंग करना हर हालत में। और रही बात ये, आप अगर ट्रम्प से ज्यादा अगर पैसे वाले हो तो मत करो भाई, वो इसमें इन्वॉल्व है। आप APJ अब्दुल कलाम से ज्यादा माइंडेड हैं तो कोई बात नहीं, मत करो। वो कह गए कि कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, करना चाहिए। ठीक है, बिल गेट्स से ज्यादा अगर अमीर हैं आप तो मत करें। आप, बिल गेट्स कहता है मेरा कारोबार खत्म हो जाए, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहूंगा। ठीक है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो वर्ल्ड वाइज हैं। तो अगर आप इन्हें नहीं पढ़ रहे हो तो दोस्तों नींद से जाग जाओ, मेरी राय है। और ये वक्त बदल रहा है, अपने आप को बदलना सीखो। और ये इंडस्ट्री ये बहुत तेजी बूम कर रही है। ये हर वो चीज आपको देने वाली है जो आपने कभी ख्वाब में नहीं सोची। ये जीवन का सर कंप्लीट पैकेज है। अगर आप कोई एक दुनिया के अंदर एक फल दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूं आपको, दुनिया के अंदर एक फल दिखा दें जिसके अंदर सारे फलों के जायके हैं, वो तो इंशाल्लाह जन्नत में, स्वर्ग में मिलेगा। जी बिल्कुल। इसी तरह दुनिया के अंदर एक कारोबार दिखा दें, दुनिया के अंदर एक कारोबार दिखा दें जहाँ सारे कारोबार के मजे मिलते हैं, यानी जिंदगी में जो तुम्हें चाहिए वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी, सिवाय नेटवर्किंग के और सिवाय वेस्टेज के। हिंदुस्तान में वेस्टेज के अलावा तुम्हें कुछ चीज कहीं नहीं मिल सकती अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो जैसे मिल सकती है, जैसे टाइम, मनी, सिक्योरिटी है ना, मान सम्मान, ये जो ये कॉम्बिनेशन है, ये मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है। राइट जी सर, देखो हमारे अपना जीवन जीने के लिए बढ़िया इनकम चाहिए सर। इस वक्त जो महंगाई है, अगर आपकी इनकम मेरे हिसाब से अगर ₹1,00,000 है तो दाल रोटी पे आप अच्छा है। अगर आप रिच पर्सन में जाना चाहते हैं, 4 लाख रुपए कम से कम चाहिए आपको, 4 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, एक ठीक ठाक कार होनी चाहिए। जैसे ठीक ठाक कार, हमारे वेस्टेज में ठीक ठाक कार को मर्सिडीज ओडी से नीचे ठीक ठाक कार ही नहीं मानते हैं। ठीक ठाक कार होनी चाहिए, ठीक ठाक घर होना चाहिए। जैसे आपने सर लिया 2 करोड़ का घर, देख के तबीयत खुश जाती है, ऐसा घर होना चाहिए। ठीक है, जीवन जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद हर 6 महीने में विदेश यात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जिस शहर में, जिस भी आप मुल्क में, जहां भी एयरपोर्ट पे जाएं, 20 50 सैकड़ों लोग आपकी फूल मालाएं लेके खड़े हों आपको डालने के लिए। ठीक है, आपके पीछे लोग दिल से आपके लिए दुआएं दे रहे हों, ऐसी मोहब्बत हो आपकी लोगों के दिलों में, लोगों के आपके दिलों में। इस तरह तो लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अगर आप दुनिया में भी आज ना रहें, आपकी फैमिली को किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा कुछ काम कर जाओ। लास्ट बात यह कि सर, अगर आपकी औलाद
अगर ये कहती है कि मैं उसकी तरह बनना चाहूंगा, अगर आपकी औलाद ये कहती है कि मैं फलाने हीरो की तरह बनना चाहूंगा, मेरे हिसाब से वो चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात है। मेरे हिसाब से तो ये है कि औलाद आपकी है और बनना चाहे उसकी तरह, तो मेरा तो मानना है कुछ ऐसा कर दिखाओ दुनिया में कि आपकी औलाद आपकी तरह बनना चाहे। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर वो चीज एक आम आदमी के लिए है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्टर अब नहीं बन सकते, आप पढ़ लिख नहीं पाए तो वकील अब नहीं बन सकते, आप पायलट अब नहीं बन सकते, लेकिन आप जिंदगी यहाँ पर वेस्ट में जीवन आपको दोबारा ये मौका देता है कि आप पायलट से भी आगे जा सकते हैं, आप वकील से भी आगे जा सकते हैं, आप इंजीनियर से भी आगे जा सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आगे, और वो बहुत सारी चीजें आपके पास आपके अल्हम्दुलिल्लाह कदमों में होती हैं। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपका पॉइंट था। अब ये बताइए कि अब जो मोहम्मद यूनिस जो अभी हैं, अब एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप रिफाइंड होके एक यूनिस निकले हैं, और जो पहले के यूनिस थे, तो उन दोनों में क्या फर्क है? सर फर्क क्या बताऊं, मैं पिछले हफ्ते मैं कुछ फोटो देख रहा था अपनी, हाँ, तो मैंने अपना चेहरा एक देखा और एक वो चेहरा देखा तो मशीन ठीक किया करता था मैं, अब मुझे हंसी आ रही है। मुझे इतना दिल से दुआ निकल रही है आपके लिए, कितना बड़ा बदलाव है चेहरे पे, बदलाव मतलब इतना, मतलब यहाँ पर नहीं कहते हैं कि कोई इंसान जो दूध के लिए क्या लाता है, गाय लाता है, भैंस लाता है, लेकिन वो दूध के लिए लाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके साथ आती है, जैसे उसका बच्चा साथ आता है, गोबर साथ आता है। तो इसी तरह इंसान यहाँ पैसे के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है हमें, सैकड़ों चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपके कपड़े, आपका चेहरा, अरे सर सब कुछ बदल जाता है यहाँ पर। तो क्या बात, पहले में अब में उसमें बहुत फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अब सोचने में क्या फर्क है? कैसे सोचते हैं? पहले कैसे सोचते थे, अब क्या अरे सोचते सर हैं? सोच में तो बहुत बड़ा फर्क है, सोचने में तो सिर्फ इतना ही फर्क है, ऐसे ही समझ लो कि अभी तक अपने लाइफ में मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी नई मोटरसाइकिल खरीदने की, और अभी इतना बड़ा बड़ा खर्चा कर, अभी मैं बच्चे ले गया था यहाँ कुल मनाली, रोहतांग, सोलांग वैली, 94,000 रुपये 4 दिन में खर्च करके आया था। 94,000 रुपये सिर्फ 4 दिन में खर्च करके आया था। इससे पहले कभी ये भी नहीं सोचा कि बच्चों को ताजमहल घुमा लाऊं, क्योंकि इतना कंजूस, इतना और बड़ी मेहनत से पैसा आया, ऐसा नहीं पैसा नहीं था, पैसा था, लेकिन जो दिल है और जो सोच है, विजन है, ये बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पर आके। पता है यहाँ पर कि ये पैसा जो आ रहा है खर्च कर लो अगले महीने टाइम पे, उससे बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पर विजन तो बहुत बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जीवन में वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग एक बार कर लेना चाहिए इंसान को, अगर इंसान बनना है उसको, सर अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, हाँ, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, आई थिंक उसको कर लेना चाहिए। जी, आपके क्या ख्याल है? सर अगर मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान अगर डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी कर रहा हो, XYZ कुछ भी कर रहा हो, जहाज उड़ा रहा हो, रेल चला रहा हो, या रिक्शा चला रहा हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी XYZ हो, मेरा मानना है अगर जीवन में उसने वेस्टेज नहीं करी, उसने डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, तो जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया, सबसे बड़ी गलती कर गया वो। चलिए, तो कोई ऐसा एक खूबसूरत मोमेंट बताइए जहाँ पे आपका दिल भरा आया हो और आपको लगा हो कि यार कितना अच्छा रहा, दिल से दुआएं निकली हो आपको, आपके आपके अंदर से लोगों के लिए, सर या ऐसा मोमेंट? जी, एक कई सारे खूबसूरत मूवमेंट है मेरी लाइफ में, यहाँ फेस्टिवल में मिले मुझे, फनी मूवमेंट भी बहुत हैं, तो फनी बताऊं या फिर वैसे बताऊं, हाँ, आप ये पहले बताओ। पहले थोड़ा खूबसूरत वाला बताइए। जी, सर इसमें अभी मैं कल की बात बताता हूँ, जी, बिल्कुल ताजी ताजी। जी, कल मेरे पास नेपाल से फोन आया, जी, लड़का है और हमारी टीम में ही है, नाम है उनका नूर मोहम्मद। जी, सर वो रिक्शा चलाते थे और मैं यहीं पे मेरे पड़ोस में रहते थे, और वो फेरी का काम करते थे, यानी गत्ता नहीं, गत्ता भर के लाते हैं और मेरे पड़ोस में अपना, मैं पूरे दिन कबाड़ी का नहीं होता रिक्शा चलाते, वो जी, चलाते जी, थे। कबाड़ी, एक दिन रात को मैंने प्लान बताया उन्हें, और बंदा बोल भी नहीं पाता, तू तलाता है सही से, पढ़ा लिखा भी नहीं है। जी, और सर मैंने जब उसे बताया तो उसने कहा सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा सर तू मोइन खान की वीडियो देख लेना जाके, तू जब वो कर सकता है तो तू भी इन पर तू भी कर सकता है। फिर वो अगले दिन आया कि सर कर सकता हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया सामान खरीदना है, यूज करना, अच्छा लगे तो लोगों को बता देना, उसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा, लोगों को मीटिंग लाया करना। जी, सर उसने काम शुरू किया, काम करते 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 उसकी 2-4-6 महीने के बाद उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाया, वो अपनी मिसेज को लेके नेपाल चला गया। नेपाल जाने के बाद फिर ना कोई फोन ना हो, नंबर भी चेंज हो गया उसका। उसके बाद यहाँ से जाने से पहले मैंने उसे कुछ किताबें दे दी थी, हमने तुझे वहां पर हो सकता है मेरी दोबारा तेरे जीवन में मुलाकात हो ना हो, तू ये किताबें ले जा। मैंने 10 किताबें उसे खरीद दिलवाई दी, 10 किताबों नाम लिखे, 10 किताबें खरीद ले गया था। रिच डैड पुअर डैड,
लोक व्यवहार, बिजनेस स्कूल, सवाल ही जवाब है, ठीक है, इस तरह की मैंने 10 किताबें उसे दे दी। कल फोन आया उसका और यूं कह रहा कि सर जीवन में मैं दिल से दुआ देता हूँ और जीवन में बहुत बड़ा एहसान है आपका, आपने मेरी जीवन बदल दिया। मैंने क्या हुआ कि आपके यहाँ पर मेरी देखो ना तो यहाँ पर नेटवर्क है, ना यहाँ पर कोई दुकान है, और ना यहाँ कोई मीटिंग है, ना कोई अपलाइन है। आपकी दी हुई शिक्षा काम आती है, आपकी दी हुई किताबें काम आती है। पिछले महीने का चेक 16,000 रुपए का है, बहुत बड़ी बात है ये तो। इस महीने का चेक उसका 20,000 से ऊपर होगा। दिल से दुआ दे रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि सर आपकी वजह से, सर आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। सर सच बता रहा हूँ, स्टेज जब मैं जाता हूँ, कई बार मैं स्टेज पर गया और लोगों की जो सीटियां, होटिंग, तालियां, खड़े होकर जो बातें, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर मैं कभी एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, सर एयरपोर्ट पे जब उतरता हूँ तो लोग फूल माला लेके वहाँ खड़े होते हैं सम्मान। सर एक 10वीं पास इंसान को, जो मशीन की पूरी मशीन ठीक करने का मिस्त्री, उसके लिए ऐसी मान सम्मान ख्वाबों में भी नहीं सोच पाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत खुशी होती है कि यार कहाँ से कहाँ उठा के बिठा दिया अपलाइन ने, ऊपर वाले ने। बहुत अच्छी बात है जी। और कोई ऐसा फनी मोमेंट क्या रहा जो काम करते करते फनी मोमेंट सर एक आप हंस पड़ते हो? हाँ। फनी मोमेंट बहुत सारे थे लेकिन एक में याद आया कि अभी मेरा पहला ट्रिप था थाईलैंड का, आप ही के साथ गया था मैं। जी जी। और अचानक जो हमारा रूम है ना, वो पता लगा, मैंने गेट खोला तो मोइन खान सर अंदर। तो मोइन खान, हम दोनों लोग साथ में, और मोइन खान तो पता ही दुनिया को कितने पढ़े लिखे हैं, वो ही अनपढ़ है और मैं 10वीं पास। और उसके बाद होटल 5 स्टार होटल, जीवन में पहली बार 5 स्टार होटल देखा। तो सारे जितने बड़े दिल्ली में कमरे होते ना, उतना बड़ा उसका बाथरूम था जी। और कमाल की बात ये थी कि जो गुसल खाना जिसे नहाते हैं और इसमें टॉयलेट करते हैं, दोनों ही शीशे के थे दोनों ही शीशे बने हुए। अब मैं को यार ये अंग्रेज लोग बड़े गलत लोग होते, अरे सारे यहाँ पिलाई लगा देते या कुछ तो लगा देते हैं, यहाँ तो सारा शीशा लगा रखा है, मतलब चारों तरफ शीशा लगा। और भाई हम दोनों आदमी बैठे हैं, अब क्या करें। सच बता रहा हूँ सर, उसके आगे समंदर था, उसे हमारे होटल के ठीक सामने समंदर था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने मोइन भाई से कहा, देखो मोइन जी, आप उधर मुंह करके बैठेंगे, हरकत नहीं करना, इधर घूम मत जाना बिल्कुल, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं उधर मुंह करके बैठूंगा। तो सर 3 दिन मैंने ऐसे निकाले उस होटल में। सर कभी जीवन में सर कभी देखा हो 5 स्टार होटल तो बताओ। सही बात। तो 3 दिन तो हमने ऐसे निकाल दिए, जब वो मैं जाऊं तो भाई अंदर उधर मुंह करके वो बैठ जाए। तीसरे दिन मैंने दिमाग लगाया, हमने कि यार एक बार ये बटन लगी हुई है ऊपर छत पे, क्या है? तो सर मैंने बटन दबाई, वैसे उसके अंदर से, उसकी छत के अंदर से पर्दे गिरे खटाक से, और हम दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए वहीं पे। क्या बात है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं। जी जी जी। चलिए, तो जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जाते जाते दोस्तों मैसेज मैं सभी लोगों को ये देना चाहूंगा कि जीवन आपको मिला हुआ है और बहुत थोड़ी जिंदगी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। आप दिल पे हाथ रख के देखें कि क्या जिस माँ ने जिस पैदा किया आपको, उसके सपने पूरे कितने हद तक आपने कर पाए। जिसके आप हस्बैंड हैं, जो आपके लिए अपना घर छोड़ के आए, उसके सपने आपने कितने पूरे करे हैं। ठीक है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपको किस नजर से देखते हैं, आपने उन बच्चों को आप कैसी तालीम दे रहे हैं, कैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अपने लिए नसीब, उन बच्चों के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग हमारे वेस्टेज को दिल रो जान से करें। यहाँ पर अगर आप 5 साल अगर ईमानदारी से जो सिस्टम कहता है उतना दे देते हैं तो आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों खबरदार, आपकी लाइफ पे आपका अधिकार नहीं, आपकी तमाम लोगों को जो मैंने बताया उनका सबका अधिकार है, इन सबका आप हक मार बैठेंगे। तो आपने उन सभी लोगों की खातिर यहाँ पर अपलाइन को समर्पित कर दो। जिस जो अपलाइन आगे जा रहा है, कामयाब है, उसे पकड़ लो कि भाई मुझे तुझसे बड़ा चेक चाहिए, मुझे तेरे जैसी कार चाहिए, जो बताएगा सर वो करूंगा, जहां बताओगे वहां पे आऊंगा, और मैं 3 साल 5 साल समर्पित हूं आपको। सर गारंटी में लिख के दे सकता हूं ईमानदारी से, जो अपलाइन के पास अचीवमेंट है उससे बड़ी अचीवमेंट आपके पास होगी दोस्तों। वेरी गुड। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम पॉइंट्स में हमने बहुत सारे चीजों को समझा, और बहुत आसानी से आपने समझाया, जिससे लोग आसानी से इसको समझकर अपनी लाइफ में उतारेंगे। सो शुक्रिया यूनुस भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमें मौका दिया यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। लव यू सर। थैंक यू। दोस्तों, आज के ये सक्सेस मीट चैप्टर नंबर 16 में ये थे हमारे आज के मोहम्मद यूनुस, क्राउन डायरेक्टर।
जिन्होंने अपने काम के साथ साथ किस तरीके से अपने बिजनेस को भी बिल्ड किया और कैसे इनका विजन क्लियर हुआ और कितनी आसानी से जो आदमी पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो या वो काम सोचते थे नहीं चलेगा, लोग मना करते हैं, सब करके देख लिया, लेकिन जब उन्होंने सिस्टम को अपनाया और जब सिस्टम को सरेंडर किया, सिस्टम का कहना माना, जिस सिस्टम में अपलाइन भी आते हैं, तो बिजनेस ऑटोमेटिक निकलना चालू हो गया। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ा तो लोगों को वो अच्छी तरीके से समझा पाए। आदमी जब फेल कब होता है, जब वो अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर वो अच्छे तरीके से समझा कब पाए, जब उन्होंने एजुकेशन लेना चालू किया, सिस्टम को अडॉप्ट किया, सिस्टम से कहना माना और सिस्टम सीखा, तो वो लोगों को इजी तरीके से कन्विंस करने में कामयाब हो गए, उनका आत्मविश्वास जगा। तो ये आज इनके सक्सेस स्टोरी से निकल के आता है कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड का हो, कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिस्टम को यूनिस भाई की तरह आप सीखते हैं, मोहम्मद यूनिस साहब की तरह आप सीखते हैं सिस्टम को, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, 101% कामयाब हो सकते हैं। आपके सामने उन्होंने कितनी आसानी से आपको सक्सेस करके दिखा दिया। आज वो कई विदेश यात्रा कर चुके हैं, मेरे साथ साउथ अफ्रीका थे, थाईलैंड थे, पटाया थे, बहुत सारी जगह थे। आज वो कार अपनी ले चुके हैं, आने वाले वक्त में मर्सिडीज बेंज ले रहे हैं। तो ये सिर्फ कमाल है सिस्टम का, जहाँ से एजुकेशन उनको मिली सिस्टम से, जिसकी वजह से कामयाब हुए। तो जी हाँ दोस्तों, हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस कितना आसान है अगर आप एजुकेशन लेने लग जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 में आज हमने उनको सुना और हमने उनके टेक्निक्स के बारे में समझा, बिजनेस की बारीकियां समझी और कितनी आसानी से हम कर सकते हैं वो चीज़ सीखा। सो माय डियर फ्रेंड, आप सक्सेस मीट 17 के अंदर हम ऐसे ही स्टोरी आपके सामने लेके आना चाहते हैं जो बहुत साफ सुथरी हो, जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो काम करने के लिए, आप आगे बढ़ें। हमारा मकसद भी यही है सक्सेस मीट करने का, कि आपको यकीन हो जाए कि आप भी कर सकते हैं सिस्टम का एजुकेशन लेकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सक्सेस स्टोरी को, सक्सेस मीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।